2,500, 5,000 और पूरे 7,500 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर। त्योहारों से पहले सरकार का बड़ा आर्थिक सहारा और एक साथ 3 अहम योजनाओं पर विस्तृत अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आजकल। सबसे पहले बात उस योजना की जो इस समय राज्य भर में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संचालित मैया सम्मान योजना। अब आधिकारिक तौर पर मार्च 2026 महीने की किस्त जारी कर दी गई है और इसका लाभ चरणबद्ध तरीके से लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है। सरकार द्वारा यह राशि ऐसे समय पर जारी की गई है जब ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व सामने हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और त्योहारों के दौरान उनके परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना। अब विस्तार से समझिए कि किसे कितना लाभ मिल रहा है। जिन महिलाओं को जनवरी और फरवरी महीने की राशि यानी कुल 5,000 रुपए किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो सकी थी, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक न होना, डीबीटी निष्क्रिय होना या केवाईसी अधूरा होना, यदि उन्होंने अब इन सभी त्रुटियों को सुधार लिया है तो इस बार उन्हें एक साथ 7,500 रुपए तक की राशि प्राप्त हो रही है। इसमें 5,000 रुपए पिछली लंबित किस्त के और 2,500 रुपए मार्च महीने के शामिल हैं। वहीं जिन लाभार्थियों का रिकॉर्ड पहले से सही था, उन्हें केवल मार्च महीने की 2,500 रुपए की राशि ही प्राप्त हो रही है। अब बात करते हैं जिला स्तर की प्रगति की। झारखंड के लोहरदगा जिले से इस भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जहां हजारों महिलाओं के खातों में राशि पहुंच चुकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस जिले में 23,26,55,000 रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर भुगतान किया जा रहा है। लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और ट्रांसफर की प्रक्रिया निरंतर जारी है। यदि अभी तक आपके खाते में राशि नहीं पहुंची है तो यह संभव है कि आपका भुगतान अगले चरण में किया जाए। लेकिन यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव, सभी लाभार्थी महिलाएं तुरंत अपना बैंक खाता जांच लें। यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, डीबीटी सेवा सक्रिय है और खाता पूरी तरह चालू स्थिति में है, क्योंकि तकनीकी त्रुटियां ही भुगतान में देरी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर, राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट। राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। विशेष रूप से धनबाद जिले में लाखों लोगों का सत्यापन लंबित है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि समय रहते ई-केवाईसी पूरा नहीं किया गया तो राशन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया से फर्जी और डुप्लीकेट नामों की पहचान आसान होती है और रिकॉर्ड को अद्यतन रखा जा सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार अब प्रत्येक लाभार्थी को हर 5 साल में अपना ई-केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अब तीसरी और अत्यंत संवेदनशील खबर, पेंशन योजनाओं से संबंधित। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत आने वाले अनेक लाभार्थी पिछले 3 महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कई क्षेत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि लगातार 3 महीनों से पेंशन की राशि खातों में जमा नहीं हुई है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो पूरी तरह इस पेंशन पर निर्भर है। दैनिक खर्च, दवाइयों की जरूरत और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित पेंशन राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। प्रशासन द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लंबित राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब इस पूरी रिपोर्ट का सार आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना बैंक खाता जांचें, आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति की पुष्टि करें, राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा करें और यदि आप पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो संबंधित विभाग या बैंक से संपर्क कर अपनी जानकारी अपडेट रखें।
यह सभी कदम सुनिश्चित करेंगे कि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ समय पर और बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। आने वाले महीनों में राज्य सरकार कई नई योजनाओं की शुरुआत करने की तैयारी में है, जिनका सीधा लाभ आम जनता, खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को मिलने वाला है। इन्हीं प्रस्तावित योजनाओं में मैया बलवान योजना का नाम तेजी से सामने आ रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत कौशल विकास, छोटे व्यवसाय के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप अभी से अपनी सभी जरूरी जानकारियों और दस्तावेजों को अपडेट रखें, जैसे आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, डीबीटी सेवा सक्रिय हो और केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो। क्योंकि जैसे ही नई योजनाएं लागू होती हैं, सबसे पहले उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट होती है। अब यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और सटीक अपडेट, चाहे वह नई योजना की घोषणा हो या किसी किस्त का भुगतान, आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा करें, क्योंकि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी ताकत है और सही समय पर मिली सही जानकारी आपको आपके अधिकारों का पूरा लाभ दिला सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। धन्यवाद।